हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका छठा अध्याय भक्ति व सूफी परंपराएं हमने पिछली कक्षा में पूरा कर लिया था। साथ ही पिछली कक्षा में उसके कुछ प्रश्न भी हमने हल कर लिए थे 5 तक। आज 5 से आगे छठा, 7वां और 8वां प्रश्न आज की कक्षा में हम हल करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा छठे प्रश्न के साथ। तो देखिए, छठा प्रश्न है भक्ति जो सूफी मत के अनुसार धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। सूफी मत के मुख्य धार्मिक जो भक्ति आंदोलन था, और साथ में हमने उसके सिमिलर इस्लाम धर्म में जो आंदोलन चल रहा था वो था सूफी आंदोलन। तो यहाँ पे सूफी आंदोलन की मुख्य बातें हमसे पूछ रहे हैं कि सूफी मत की मुख्य धार्मिक विश्वासों आचारों की व्याख्या करना है। तो सूफी आंदोलन के बारे में सब कुछ बताना है कि कई सारे सूफी सिलसिले भारत में आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन से हुए थे? चिश्ती। तो सिलसिले क्या होते हैं ये बताना है। और हमने बात की थी गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है, एक चेन की तरह, एक जंजीर की तरह, उसी को क्या कहते हैं? सूफी सिलसिले। एक सिलसिला बन जाता है। इसमें खानका शब्दावली पढ़ी थी ना, खानका, मुरीद, वली, तो ये सारी चीजें हमें बतानी है। और साथ में सूफी किन किन चीजों में विश्वास करते थे? गरीबी का जीवन जीते थे, समा में विश्वास करते थे, जो नृत्य संगीत उनकी खानका या दरगाह के ऊपर होता था उनमें। और साथ में सूफी सिलसिले भी फिर 2 भागों में बटे हुए थे, बासरिया और बेसरिया। तो वो सारी चीजें जो भी हमने इस अध्याय के दौरान सूफी सिलसिले या सूफी संतों के बारे में पढ़ी थी, वो सारी हमें इस उत्तर में लिखनी है, बतानी है। तो देखिए बच्चों, समझते हैं इस उत्तर को ठीक से एक बार। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में इस्लाम धर्म की स्थापना अरब के प्रदेश में 7वीं शताब्दी में हुई। उनके संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब। और उसके बाद इस्लाम धर्म बहुत बड़ी दुनिया में फैल गया था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया था। तो इस्लाम धर्म की आरंभिक शताब्दियों में कुछ लोग जो आध्यात्मिक लोग थे, उनका रहस्य और वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ने लगा था, और उन्हीं को क्या कहने लग गए थे? सूफी कहा जाने लगा। मतलब इस्लाम धर्म की जब स्थापना हुई तो उसकी आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक जो लोग थे, कुछ ज्ञानी जो लोग थे, उनका झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ बढ़ रहा था, और वो ही क्या कहलाए? सूफी संत कहलाए। और उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया वो कहलाया सूफी आंदोलन। सूफी लोगों के बारे में आगे बात करें कि इन लोगों ने, किन लोगों ने? सूफी संतों की बात कर रहे हैं। तो सूफी संतों ने मतलब इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषिक तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की जो व्याख्या थी, उसकी आलोचना की इन्होंने। मतलब जो रूढ़िवादी तरीके से व्याख्या की जा रही थी कुरान शरीफ की और सुन्ना क्या होता है? तो पैगंबर के वचन, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो व्यवहार है वो सारी उसमें शामिल है सुन्ना में। तो कुरान शरीफ और सुन्ना की जो रूढ़िवादी व्याख्या पहले से चली आ रही थी, उसकी आलोचना कर दी किन्होंने? सूफी संतों ने। आगे देखिए बच्चों, उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर भी बल दिया। सूफी संतों ने सारे रूढ़िवादी तरीकों को छोड़ दिया, उनके आलोचना की, और केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए किस पर बल दिया? ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों, ईश्वर या पैगंबर मोहम्मद के जो आदेश हैं, केवल उनके पालन पर इन्होंने बल दिया मुक्ति प्राप्त करने के लिए। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल, मतलब महान इंसान, वो इंसान जिसने परम तत्व की प्राप्ति कर ली हो, सफल इंसान या महान इंसान जिसे कहेंगे, उसे यहाँ पे कहा गया है इंसान एक कामिल। तो मोहम्मद साहब को क्या माना इन्होंने? इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी इन्होंने, सूफी संतों ने। आगे बात करें, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पे की। कुरान और सुन्ना की जो रूढ़िवादी व्याख्या थी उसकी आलोचना की, और सभी चीज़ों की कुरान शरीफ और सुन्ना की अपने हिसाब से नए तरीके से सूफी संतों के द्वारा व्याख्या प्रस्तुत की गई। तो आगे देखिए बच्चों, 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लग गया था। अब सिलसिले से क्या तात्पर्य है? जो सिलसिला शब्द आया, इसका क्या अर्थ है? तो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखो, जंजीर, एक तरह से जंजीर। उस जंजीर की बात कर रहे हैं कि जिसमें पीर और उसके मुरीद मतलब शिष्य जुड़े हुए होते थे। तो समझिए एक बार, जंजीर जो शेख व मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, यही क्या है? इसे को सिलसिले कहते हैं। सबसे पहले उनके गुरु होते हैं, फिर उसका एक शिष्य, फिर उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य। तो गुरु शिष्य की एक परंपरा बन जाती है, एक चेन की तरह बन जाती है। बस इसी को क्या कहते हैं? सिलसिले। और इसकी पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी होती है। मतलब सबसे ऊपर इस कड़ी में कौन होते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब। तो देखिए, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर जो शेख व मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है।
इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, गुरु शिष्य की एक परंपरा जो जंजीर की तरह होती है, इसी को सिलसिले कहते हैं। तो देखिए आगे, सूफी संतों के द्वारा दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। हमने अभी बात की कि सूफी संतों के द्वारा जो पहले के लोगों ने कुरान और सुन्ना की जो व्याख्या कर रखी थी, रूढ़िवादी व्याख्या, उसको तो इन्होंने आलोचना की, उसको नकार दिया और अलग तरीके से इन्होंने अनुष्ठान के नियम विकसित किए। तो जो दीक्षा लेता था, जो भी पीर या जो सूफी संत होते थे, गुरु जिनको पीर कहते थे, उनके पास जो भी दीक्षा लेने आता था, उनका शिष्य जो बनता था, उसे कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना होता था, उसे वचन लेना होता था कुछ नियमों के पालन का। तो वही बात कर रहे हैं, फिर से देखिए, सूफी संतों के द्वारा दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। जो भी दीक्षा लेता था उसे कुछ वचन देना होता था। क्या वचन थे? पहली बात तो जो दीक्षा लेता था उसका सिर मुंडवाया जाता था, थेगड़ी लगे वस्त्र धारण उसको करने पड़ते थे। ये बड़े गरीबी का जीवन जीना पसंद करते थे और सिर मुंडवाना पड़ता था जो भी इनकी दीक्षा लेता था, जो भी शिष्य बनता था, और थेगड़ी लगी वस्त्र उसको धारण करने पड़ते थे। ये वचन उसे जिंदगी भर पालन करने होते थे। पीर की मृत्यु के बाद जो उसकी दरगाह होती थी, दरगाह का फारसी भाषा में शब्द क्या है? दरबार। तो पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों, मुरीद मतलब शिष्य, उसकी मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। तो जो पीर होते थे, जब वो मर जाते थे तो जो उनकी दरगाह होती थी, जहां उनको दफनाया जाता था, वो दरगाह बन जाती थी और वो उसके मुरीदों के लिए एक भक्ति का स्थल बन जाती थी, विशेष आस्था का केंद्र बन जाती थी। और वहां पर वो बरसी के मौके पर, जब उनके जो मर गए हैं पीर, उनकी जिस दिन वर्ष में जिस दिन बरसी होती है, जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, उसे बरसी कहेंगे, उस दिन सभी उसके मुरीद वहां आते थे उसकी दरगाह पर जियारत करने। और इसको ही क्या कहते थे? उर्स कहते थे। इस परिपाटी को क्या कहा जाने लगा था? उर्स। तो उर्स क्या होता था? देखिए आगे, इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनके बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली और इसी परिपाटी को क्या कहते थे? उर्स। अब उर्स का मतलब क्या है वास्तव में? पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। तो जिस वर्ष पीर मरा, उस दिन, जिस दिन पीर मरा, उस दिन उसकी आत्मा ईश्वर से जाके मिल गई। बस इसी को क्या कहते हैं? उर्स। तो वहां बरसी के अवसर पर बहुत सारे लोग आते थे, तो उसी दिन उसका उर्स होता है। तो इस परिपाटी को क्या कहते थे? उर्स। क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जो पीर हैं वो ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह वे पहले की बजाय ईश्वर के अधिक करीब हो जाते हैं। पहले तो पीर यहाँ था, ईश्वर शायद ऊपर था। अब जब मृत्यु हो गई पीर की, तो वो ईश्वर के पास उसकी आत्मा चली गई और वो ईश्वर के ज्यादा करीब हो गया है। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। अब सूफी जो संत थे, इनमें से ही कुछ अलग विचारधारा के भी थे। कुछ सूफी संत जो बहुत ही ज्यादा रहस्यवादी थे, उन्होंने एक अलग ही व्याख्या कर दी इस सूफी सिलसिले की, और उन्होंने खानका मतलब जो उनके रहने के स्थान या आश्रम होते थे, उनका तिरस्कार कर दिया। वो सूफी संत खानकाओं को छोड़ के चले गए और घूमते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे और अलग अलग नाम उनको दिए जाते थे और उन्होंने इस्लाम के नियमों को भी मानने से मना कर दिया। इसीलिए उन सूफी संतों को कहा गया बेसरा, और जो इस्लाम के नियमों को मानते थे उन सूफी संतों को कहा गया बासरा। देखिए आगे, खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। तो सूफी संत भी दो भागों में बट गए। एक जो खानका में रहते थे, इस्लाम के नियमों को मानते थे, एक वो जो इस्लाम के नियमों को नहीं मानते थे और खानका को छोड़कर वो रहस्यवादी या फकीर की जिंदगी जीते थे, घुमक्कड़ संत बन जाते थे। और ये जो है, जो खानका को छोड़कर निकल जाते थे, वो निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। जो खानका को छोड़ के चले गए थे सूफी संत, इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नाम उनको दिए जाते थे। सरिया की अवहेलना करने के कारण, सरिया क्या है? इस्लाम के नियम व कानून, और इनको नहीं मानते थे घुमक्कड़ जो सूफी संत थे वो। तो सरिया की अवहेलना, सरिया को नहीं मानने के कारण उन्हें क्या कहा गया? बेसरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले मतलब बासरिया सूफी संतों से अलग करके देखा जाता था। तो हमने कक्षा के दौरान बेसरिया और बासरिया को अच्छे से समझा था। देखो फिर से एक बार, बासरिया क्या है?
बासरिया का अभिप्राय था इस्लामी कानून अर्थात सरिया का पालन करने वाले सिलसिले या सूफी संत थे वो कौन से कहलाए? बासरिया। और जो इनका पालन नहीं करते थे वो कौन से कहलाए? बेसरिया। तो बेसरिया का तात्पर्य था ऐसे सिलसिले जो सरिया से बंधे हुए नहीं थे, सरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेसरिया के नाम से जाना जाता था। तो उम्मीद है बच्चों ये छठा प्रश्न का उत्तर जो हमने बात की, सूफी सिलसिलों के बारे में अच्छे से व्याख्या की, सूफी को क्या वो बातें करते थे वो सारी बातें की। अब देखिए अगला प्रश्न, क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? जो शासक थे जिस समय भक्ति और सूफी आंदोलन फैल रहा था उस समय कुछ हिंदू शासक थे, कुछ इस्लाम धर्म के शासक थे। उन्होंने इस्लाम धर्म के शासकों ने सूफी संतों से अपने अच्छे संबंध बना के रखे और हिंदू धर्म के जो शासक थे उन्होंने नैनार और आलवार संतों से अपने संबंध बना के रखे। ऐसा क्यों करते थे? वो उनसे संबंध बनाने का प्रयास क्यों करते थे? तो सीधी बात है, जैसा कि हमने अध्याय के दौरान पढ़ा था कि जो सूफी संत और भक्ति संत थे वो आम जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते थे और उनकी लोकप्रियता के कारण शासक भी उनसे अपने संबंध बनाता था ताकि उनके जो भक्त हैं, सूफी संत और भक्ति संतों के जो उनके शिष्य हैं, उनके भक्त हैं, वो भी राजा के ऊपर विश्वास करें। इसलिए वो उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए, उनके भक्तों और सूफी संतों और जो भक्ति संत के नेता थे उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए शासक वर्ग उनसे संबंध बनाकर रखते थे। तो देखिए विस्तार से इसकी उत्तर की व्याख्या करें तो चोल शासक जो दक्षिण भारत में थे और वहां पर आलवार और नैनार दो तरह के संत थे, लेकिन हमसे उत्तर केवल नैनारों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए चोल शासकों ने नैनार संतों के साथ संबंध बनाने पर बल दिया और उनका समर्थन हासिल करने का भी प्रयत्न किया। क्यों किया भाई? क्योंकि नैनार संत वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। दक्षिण भारत में जो समृद्ध कृषक थे उन्हें वेलाल कृषक कहते थे और वेलाल कृषक नैनार संतों का समर्थन करते थे। अब नैनार संतों के अगर अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो फिर वेलाल कृषकों से भी शासक के अच्छे संबंध रहेंगे, इसीलिए वो संतों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते थे शासक वर्ग। तो फिर से देखिए नैनार संत वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे और आम लोगों में बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। अपने राजस्व, जो शासक हैं, अपने राजस्व पद को दैवीय स्वरूप प्रदान करने और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए चोल शासकों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, उनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां स्थापित करवाई। चोल शासक था एक परांतक प्रथम और परांतक प्रथम ने तो दो संतों की मूर्तियां बनवाई धातु से। तो देखिए चोल शासक परांतक प्रथम ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। सूफी संतों की बात करें कि सूफी जो मुस्लिम शासक थे वो सूफी संतों का समर्थन प्राप्त करने की क्यों कोशिश करते थे? तो सूफी संत सामान्यतः सत्ता से दूर रहने की वो कोशिश करते थे, दरबार में वो अक्सर नहीं जाते थे। चिश्ती सिलसिले की बात करें, सुरहावर्दी जो अन्य सिलसिले थे वो तो हमेशा राज दरबार में रहते थे और शान और शौकत का जीवन जीते थे, लेकिन चिश्ती लोग दरबार में नहीं जाते थे, धन संपदा कबूल नहीं करते थे, मांगते नहीं थे, बिना मांगे कोई दे तो उसको भी वो अपने गरीबों में और अपने शिष्यों में, अपने खानकाह में बांट देते थे। किंतु यदि कोई शासक बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो वो उसे स्वीकार कर लेते थे। सूफी संत, अब उन्हें जो राजा के द्वारा मिला तो सूफी संत अनुदान में मिले धन और सामान को इस्तेमाल जरूरतमंदों के खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था तथा अनुष्ठानों के लिए करते थे। शासक वर्ग इन संतों की लोकप्रियता, धर्मनिष्ठा तथा विद्वता के कारण इनका समर्थन हासिल करते थे, क्योंकि अगर शासक ने कुछ भी पैसा दिया सूफी संतों को तो वो उन्हें गरीबों के लिए बांट देते थे। अपने खानकाह में कपड़े, रहने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था करने के लिए उन्हें तुरंत बांट देते थे, सारे धन को अपने पास नहीं रखते थे। और इन सब कारणों से वो आम जनता के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। सूफी संत बहुत लोकप्रिय हो गए थे क्योंकि वो धर्मनिष्ठ थे और वो विद्वान भी थे। अब जनता उनसे जुड़ी हुई है तो शासक भी चाहता था कि मैं भी इनसे जुड़ा रहूं, उनका समर्थन उसके लिए जरूरी होता था।
यह भी माना जाता था कि सूफी संत मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो सूफी संत हैं ये ईश्वर के ज़्यादा करीब हैं, अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, इसलिए अल्लाह से बातचीत करके आम लोगों के जीवन में सुधार लाने की बातचीत करते हैं, सिफारिश करते हैं। इसीलिए जनता उनसे जुड़ाव रखती थी, शासक भी उनसे जुड़ाव रखता था। शायद यही कारण है कि शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। तो इस तरह शासकों ने सूफी संतों और नैनार संतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि वो जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों की अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। तो हमें बताना है, भक्ति व सूफी संत थे, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग क्यों किया अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए या साहित्य संकलित करने के लिए। तो अध्याय के दौरान हमने बात भी की थी कि जो भक्ति आंदोलन है उसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। जो संत जिस क्षेत्र का था उसने उसी क्षेत्रीय भाषा में लोगों से बात की, अपने साहित्य रचना भी उसी भाषा में की, इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ऐसा ये क्यों करते थे? तो पहली बात तो जो सूफी और भक्ति संत थे ये कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। ये ऐसा नहीं मानते थे कि कोई एक भाषा ही पवित्र है। इन्होंने ये मानने से मना कर दिया था कि संस्कृत भाषा ही देव भाषा या संस्कृत भाषा ही पवित्र है, और ये आम लोगों से बात करने के लिए उनकी ही भाषा में, आम लोगों की भाषा में बात करते थे। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण इन्होंने क्षेत्रीय भाषा या विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर, यह सत्य है कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया था। क्षेत्रीय भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया था, यह बात तो स्पष्ट है। वास्तव में भक्ति और सूफी चिंतक देश के विभिन्न भागों से वो संबंधित थे। वे किसी भाषा विशेष को पवित्र नहीं मानते थे और उनका प्रमुख उद्देश्य जन सामान्य को मानसिक शांति व सांत्वना प्रदान करना था। जन सामान्य संस्कृत, कठिन संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे और उनका उद्देश्य था कि जन सामान्य को वो मानसिक शांति और सांत्वना प्रदान करे, इसलिए वो उन्हीं की भाषा में बात करते थे, क्षेत्रीय भाषाओं में ही अपने विचार अभिव्यक्त करते थे। अतः वे अपने विचारों को जन सामान्य तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने उपदेशों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। आगे बात करें कि तमिलनाडु में जो आलवार संत थे जो विष्णु के भक्त थे और नैनार संत थे जो शिव के भक्त थे, इन संतों ने भी अपने विचार जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाओं का ही प्रयोग किया। और तमिलनाडु के थे तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? स्थानीय भाषा तमिल का प्रयोग किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन गाते थे। आलवार और नैनार संत है वो भ्रमण करते रहते थे और अपने जो इष्ट देव थे, आलवारों के विष्णु और नैनारों के शिव, तो उनके जो भक्ति गीत गाते थे वो तमिल भाषा में गाते थे और इस तरह तमिल भाषा विकसित होती चली गई और लोग समझ भी अच्छे से पाए तमिल भाषा को, स्थानीय लोग। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम तथा भक्ति के संदेश को स्थानीय भाषाओं द्वारा दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया था। आलवार और नैनार संतों ने विभिन्न एवं स्थानीय भाषाओं में उपदेश देने के कारण उनकी रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ। लोगों को अच्छे से समझ में आई उनकी बातें, तो उनकी जो रचनाएं थी स्थानीय भाषा में, तमिल भाषा में, तो उनकी रचनाओं को लोगों ने वेदों की तरह पवित्र माना और वेदों जैसा स्थान उनको दिया। उदाहरण के लिए आलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन जिसका नाम है नलयीरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद कहा जाता है। इसके अलावा इसी प्रकार नैनार परंपरा में उल्लेखनीय स्त्री भक्त कौन थी? करई ककाल अमैयार ने जन भाषा में भक्ति गीतों की रचना करके जनमानस पर अमिट प्रभाव छोड़ा। तो इन सब ने स्थानीय भाषाओं में ही अपने विचार अभिव्यक्त किए, स्थानीय भाषाओं में ही अपने साहित्यों का संकलन किया। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रचारकों ने भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए हम देखें कबीर ने अपने पदों में अनेक भाषाओं व बोलियों का प्रयोग किया है।
उन्होंने, कबीर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हिंदी, पंजाबी, फारसी, ब्रज व अवधी एवं स्थानीय बोलियों के अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। कबीरदास, अभी तक हमने आलवार और नैनार संतों की बात की जो दक्षिण भारत के बारे में था। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के जो भक्ति संत थे उन्होंने भी स्थानीय भाषाओं का ही प्रयोग किया। उदाहरण के लिए हम कबीरदास को देखें तो इन्होंने अनेक भाषाओं में साहित्य संकलन किए। इन्होंने कभी हिंदी का प्रयोग किया, कभी पंजाबी का, कभी फारसी का, ब्रज और अवधी, अलग अलग भाषाओं का इन्होंने अपने साहित्य संकलन और अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया है। उनकी कुछ रचनाएं, कबीरदास की बात कर रहे हैं, उनकी कुछ रचनाओं की भाषा संत भाषा है। तो जो निर्गुण भक्ति संत थे उनकी जो भाषा थी उसे संत भाषा कहते थे। तो इन्होंने निर्गुण भक्ति संतों की जो विशेष संत भाषा थी उसमें भी कई सारे विचार अभिव्यक्त किए और अपना साहित्य संकलन किया, जिसे निर्गुण कवियों की खास बोली समझा जाता है। कौन सी को? संत भाषा को। इसी प्रकार गुरु नानक, वो पंजाब के थे तो पंजाबी भाषा में उपदेश देते थे। इस प्रकार गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से जन सामान्य के सामने रखे थे। वे स्वयं इन शब्द का भिन्न भिन्न रागों में गायन भी करते थे, गाते थे भिन्न भिन्न रागों में इन शब्द को। आपको पता है ना, गुरु नानक के जो शिष्य थे मर्दाना, वो रबाब बजाते थे और ये गा गा के लोगों को सुनाते थे। आगे बात करें मीराबाई की, तो मीराबाई ने अपने अंतर मन की भाव प्रवणता को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की और उनके गीत मुख्यतः ब्रज भाषा में, कुछ राजस्थानी में, कुछ गुजराती में लिखे गए थे। तो मीराबाई ने भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। सूफी संतों ने भी अपने विचारों को, अब सूफी संतों की बात कर रहे हैं, भक्ति संतों के बाद, तो हमने बात की थी ना, सूफी संत भी फारसी की जगह कई बार हिंदवी मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। तो सूफी संतों ने भी अपने विचारों को विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। चिश्ती संतों की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय भाषाओं को अपनाना था। हमने बात भी की थी कि चिश्ती सिलसिला ही भारत में ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने स्थानीय परिपाटी और स्थानीय भाषाओं को ज़्यादा अपनाया था अन्य सिलसिलों के मुकाबले। तो स्थानीय मतलब हिंदवी भाषा का इन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किया। वे समा, सूफी सिलसिला जो है जिसमें चिश्ती सिलसिले की हम बात कर रहे हैं, उनमें एक समा होता था। समा मतलब उनकी दरगाह के ऊपर जो गायन होता था, नृत्य संगीत होता था, उसी को क्या कहते हैं? समा। तो नृत्य संगीत मतलब समा। तो वे समा में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के चिश्ती सिलसिले के लोग आपस में हिंदवी भाषा में बातचीत करते थे, हिंदवी भाषा का वो प्रयोग करते थे आपसी बातचीत में। पंजाब में बाबा फरीद थे, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, अजोधन पंजाब में जिनका खानका था, तो उन्होंने पंजाबी भाषा में अपने उपदेश दिए और उनके उपदेशों को तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया है, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। तो देखो, पंजाब में बाबा फरीद ने लोगों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया? पंजाबी में छंदों की रचना की उन्होंने। आगे बात करें कुछ अन्य कविताओं की रचना, जैसे लोरी नामा, बच्चों को सुलाते समय लोरियां गाई जाती थी। शादी नामा, जो शादी के समय गाई जाती थी जो रचनाएं, के रूप में भी इनका संकलन किया गया है। विद्वान इतिहासकारों के विचारानुसार संभवतः इस क्षेत्र के सूफी संतों को यहाँ की स्थानीय भक्ति परंपरा ने अनेक रूपों में प्रभावित किया। जो इतिहासकार हैं, जो सूफी इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्रीय परिवेश था, उस क्षेत्रीय परिवेश और क्षेत्रीय भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव सूफी संतों के ऊपर पड़ा और सूफी संतों ने अनेक रूपों में, सूफी संतों को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। जैसे देखें कि जो लिंगायत थे कर्नाटक में, उन्होंने कन्नड़ भाषा में अपने वचन लिखे थे, तो उनका प्रभाव भी सूफी संतों पे गया। तो देखिए, लिंगायतों द्वारा कन्नड़ में लिखे गए वचनों तथा पंढरपुर जो महाराष्ट्र में है के संतों द्वारा मराठी में लिखे गए अभंगों, तो जो महाराष्ट्र के संत हैं उन्होंने मराठी में जो कृष्ण भगवान या उनका जो देवता था विठोबा, पंढरपुर में जिनका मंदिर था, उनके लिए जो भजन लिखे, उन भजनों का संकलन क्या कहलाता है? अभंग, जो मराठी भाषा में है। तो इनका भी प्रभाव सूफी संतों के ऊपर पड़ा। तो अभंगों ने भी चिश्तियों को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया था।
ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न और सारे उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।